आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर अगर हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत देखें तो बंधन और मोक्ष को अलग अलग नाम से पुकारा गया है और बहुत व्यापक चिंतन विश्लेषण दिखाई पड़ता है। बौद्ध दर्शन में भी बहुत व्यापक चिंतन हुआ है अलग अलग संप्रदायों के अंतर्गत, और वेदांत दर्शन में भी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर नागार्जुन और शंकराचार्य के मत को आपके सामने रखने का प्रयास है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम नागार्जुन को लेते हैं तो नागार्जुन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि न तो संसार की कोई स्थिति है और न ही निर्वाण की कोई स्थिति है। यानी महात्मा बुद्ध ने तो अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत निर्वाण प्राप्ति की बात कही थी, लेकिन नागार्जुन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। तो जब किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि वस्तुओं के समूह को तो हम संसार बता रहे हैं, जगत बता रहे हैं, ब्रह्मांड बता रहे हैं। सारी चीज़ों का समूह ही तो है। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के अंग हैं, मिलकर के हम उसको शरीर बोल दे रहे हैं। तो इस तरह से नागार्जुन के हिसाब से संसार की सत्ता नहीं है, न तो किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है न किसी चीज़ का विनाश होता है, और जब उत्पत्ति ही नहीं है तो फिर निर्वाण का कोई मामला ही, कोई पक्ष ही नहीं उपस्थित होगा। तो फिर अब एक प्रश्न उठेगा कि हम फिर कैसे इस संसार को देख रहे हैं। तो नागार्जुन के हिसाब से, उनके अपने तर्क के अनुसार, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। प्रतीत यानी अपेक्षा रखकर, समुत्पाद यानी उत्पत्ति। तो पूछा जा सकता है कि भाई प्रतीत समुत्पाद आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत ही तो हुआ कि दूध यानी दही की उत्पत्ति के लिए दूध होना आवश्यक है, दूध के लिए किसी पशु का होना आवश्यक है। यही एक श्रृंखला चलेगी। सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती हैं, कोई चीज़ स्वतंत्र होकर के उत्पन्न नहीं हो सकती। तो नागार्जुन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रतीत समुत्पाद है बिगिनिंगलेस है, अनादि है, एक चक्र में ये बंधा हुआ है। हम नहीं बता सकते कि कोई पहला कारण कौन सा होगा। जैसे हम ये नहीं बता सकते कि ये जगत कब पैदा हुआ, उसी तरह से वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। बस यही इसी का चक्र चल रहा है बस ये। और मन के माध्यम से हम चीज़ों को देख रहे हैं, मन हमें दिखा रहा है। मन हमको रस्सी में सांप दिखाता है, रहती सब रस्सी है, सांप देखते हैं। मन हमें स्वप्न दिखाता है, जबकि स्वप्न में हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं और वास्तविकता क्या है कि हम बेड पर लेटे हुए हैं। तो इस तरह से नागार्जुन के हिसाब से प्रतीत समुत्पाद अनादि है। यानी प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या है? आश्रित होकर के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, वस्तुएं आश्रित होकर के जो उत्पन्न होती हैं, उसमें हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी वस्तु यानी कोई एक ऐसा कारण होगा जिसने चीज़ों को पैदा कर दिया, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। तो वो चक्र में बांध देते हैं और फिर बताते हैं कि प्रतीत समुत्पाद हमें चीज़ों को दिखाता है, आश्रित हो करके दिखाता है वस्तुओं को। तो वस्तुओं का मानी सी बात है कि जब वो आश्रित होकर के पैदा हैं तो उनका कोई अपना स्वभाव कहाँ निश्चित हो पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं। वस्तुएं तो किसी दूसरी वस्तु से कोई भी वस्तु पैदा है, तो ऐसे में स्वभाव शून्य होने की स्थिति आती है। बताते हैं कि प्रतीत समुत्पाद हमें चीज़ों को दिखाता है, जबकि अगर हम चीज़ को टटोलें कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है तो शून्यता की स्थिति आती है। इसलिए प्रतीत समुत्पाद और शून्यता ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम ये नहीं बता सकते कि भाई प्रतीत समुत्पाद का चक्र कब से चला, कोई समय बता दें आप, ऐसा नहीं है। बस एक अनादि बिगिनिंगलेस हम नहीं बता सकते, लेकिन चीज़ें प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही संचालित हैं, चक्र चल रहा है। और मन अगर इसी अवस्था को जान ले, उसकी रियलिटी को समझ ले, तो यही मुक्ति है उनके अनुसार। बस कि निर्वाण
का मामला आएगा ही नहीं, वो सब कल्पना की बातें हैं, निर्वाण को कल्पना बता देते हैं। वो बताते हैं नागार्जुन कि जब संसार ही नहीं है तो फिर निर्वाण कहाँ से होगा। जब कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती है तो फिर विनाश की कहाँ से बात आ जाएगी, जब उत्पत्ति नहीं है। तो इसका मतलब है कि मन दुख को देखता है, जन्म को मन देख रहा है, मृत्यु को मन देख रहा है, अविद्या के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से। जैसे रस्सी में मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम रस्सी में सांप को देखते हैं, मन हमें कुछ का कुछ दिखा रहा है। तो शून्यता वस्तुओं के चरित्र में है और प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वही रस्सी में हम सांप देख रहे हैं, रस्सी में सांप देख रहे हैं, यानी वास्तविकता शून्यता है, रस्सी है। एक मिसाल के तौर पर जैसे हम सांप देखते हैं लेकिन रहती रस्सी है, बाद में पता लगता है रोशनी प्रकाश आने पर कि अरे रस्सी थी, ये सांप नहीं था। तो अगर हम एक अवस्था को प्राप्त कर लें, जान लें, ये जो प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया चल रही है, चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होकर उत्पन्न हो रही हैं, इसकी गहराई में समझ लें तो फिर हम शून्यता को भी प्राप्त कर लेंगे, सिक्के के दूसरे पक्ष को भी जान लेंगे कि वस्तुओं का अपना तो कोई चरित्र, कोई स्वभाव नहीं है, शून्यता की स्थिति है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। प्रतीत समुत्पाद ये बताता है कि वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उनकी प्रतीति कैसे हो रही है, वो चक्र में है, अनादि अवस्था है, एक दूसरे पर आश्रित होकर चीज़ें उत्पन्न हैं और उनका जो वास्तविक स्वरूप है अपना वस्तुओं का, उसमें शून्यता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कोई चीज़ सत्य होगी तो फिर वो उत्पन्न नहीं होगी ना, वो तो हमेशा हर कालखंड में होगी, उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है। जो चीज़ है, सत्य है, तो फिर वो पैदा क्यों होगी। तो इसलिए नागार्जुन बताते हैं कि बंधन और मोक्ष ये सब कल्पना की बातें हैं, न तो कोई बंधन होता है न मोक्ष की अवस्था है, क्योंकि जब संसार ही नहीं है तो बंधन कहाँ से होगा और निर्वाण की कोई बात नहीं आएगी। तो इस तरह से नागार्जुन इसको खंडित कर देते हैं, बताते हैं कि निर्वाण एक कल्पना है। अब आते हैं हम दूसरे पक्ष पर कि शंकराचार्य क्या कहते हैं। शंकराचार्य बताते हैं कि आत्मा की सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता और देकार्त ने भी ये बात कही थी। नागार्जुन बताते हैं कि अगर हम शून्यवाद को स्वीकार कर लेंगे तो फिर ज्ञान का आधार समाप्त हो जाएगा। किसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कौन है ज्ञाता, अनुभवकर्ता कौन है। तो शून्यता का सिद्धांत देना भी संभव नहीं होगा, इसलिए अनुभव करने वाले का होना आवश्यक है। आत्मा की सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि निषेध करने वाली सत्ता भी आत्मा ही है। और देकार्त ने भी अपने दर्शन में, जो कि फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि वो ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर संदेह किया जा सकता है, संशय किया जा सकता है, लेकिन मेरे होने में संदेह नहीं किया जा सकता। यानी मैं अपने होने में संदेह नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बताते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आत्मा की सत्ता को वो सिद्ध करते हैं। तो शंकराचार्य बता रहे हैं कि नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि नकार देंगे तो बंधन मोक्ष का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। उपनिषदों के अंतर्गत आत्मा परमात्मा के संबंध में जितना विचार है सब व्यर्थ हो जाएगा। वेदांत दर्शन में जितना विचार है व्यर्थ हो जाएगा। सांख्य दर्शन में जो विचार किया गया सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी। जितने भी दार्शनिक प्रयास हैं तत्व मीमांसा के सब व्यर्थ हो जाएंगे। सारा ज्ञान मीमांसा संबंधी सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नागार्जुन जो शून्यता का सिद्धांत देते हैं या प्रतीत समुत्पाद की स्थिति बताते हैं, तो शंकराचार्य बता रहे हैं कि व्यवहारिक स्तर पर तो इन चीज़ों को माना जा सकता है, लेकिन पारमार्थिक स्तर पर एक सत्ता है जिसको वो ब्रह्म नाम देते हैं, जो सच्चिदानंद सत्ता है। बताते हैं कि उसी सत्ता ने संसार को पैदा किया है, वही है जो व्यवहारिक स्तर पर इन चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करता है। उसी सत्ता ने इस पूरे संसार को बनाया है माया के माध्यम से, जो उसकी शक्ति है। इसलिए शंकराचार्य नागार्जुन के शून्यवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और वो अपना अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।